हाँ, अच्छा आप ये बताइए कि जो है गठिया जो है, जी तो गठिया के लिए आयुर्वेद में दवा कौन-सी है जिससे कि पेशेंट को आराम हो सके? देखिए, गठिया के लिए अगर हम गाउटी अर्थराइटिस की बात करते हैं, गठिया शब्द एक ऐसा है कि उसमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आमवाद वाला गठिया आप कह रहे हैं जनभाषा में, कि गाउटी वाला कह रहे हैं। तो गाउटी का मैं बता रहा हूँ, गाउटी के लिए पारिजात क्वाथ का जो है आप वो करें। इसके बाद जो है इसके जो है इसको निकालने के लिए सबसे अच्छे इसमें औषधि है गूगल भी निकालता है और साथ साथ दर्द को भी दूर करता है। तो जिस भी विधि से हम वहाँ का यूरिक एसिड निकाले जाए, और इसमें 3 प्रकार की थेरेपी करते हैं। अब वो थेरेपी क्या है जान लीजिए, ऑक्यूपेशनल कि हमारा वर्क कैसा है, न्यूट्रिशनल फिर हम क्या लें, खान पान हम प्रोटीनेशियस डाइट में बंद करेंगे। प्रोटीन वाले चीजों से ही यूरिक एसिड जाके टूट के बनता है। अच्छा। तो हम खान पान वाला चीज जो है प्रोटीन को मना करते हैं। एक तो ये बात है। तो ऑक्यूपेशनल हो गया, न्यूट्रिशनल हो गया, फिर फिजिकल हो गया। फिजिकल क्या है, इसमें फिजियोथेरेपी कराते हैं। अच्छा, फिजियोथेरेपी। उसके बाद जो है इसी भी तरह से हम यूरिक एसिड निकाल लेते हैं। तो दर्द हटाने के लिए हम तेल का, प्रसारणी तेल, महानारायण तेल, महाभिष्कृत तेल, संधवादी तेल या चारों का मिक्सचर एक साथ करके ऐसे ही चिकित्सा करते हैं। और अगर किसी से कार्य नहीं बनता तो पंचकर्म उत्तम है। ये गुड्डूवात क्या है? ये खुड्डवात जो है, छोटी छोटी संधियों को खुड्ड कहा जाता है। अगर कोई बात की व्याधि छोटी संधियों में है तो उसे खुड्डवात कहेंगे। ठीक। ये होता कहाँ है खुड्डवात? खुड्डवात यही गाउटी अर्थराइटिस का ही उदाहरण है। छोटे संधियों से शुरू होता है। हाँ। इसलिए जहां भी गाउट शब्द आएगा, वात जहां भी आएगा तो वहां पे ये खुड्ड शब्द आ जाता है। खुड्डवात। अच्छा। छोटी संधियों का ये आंधवात क्या है? आढ़्यवात जो है, आढ़ का मतलब है धन। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि कोई भी रोग हो तो एक सूत्र दिया कि आढ़्यो रोगी भिषक वस्यो ज्ञापक सत्वानपि। रोग खुद पैसा खर्चवाता है। इसलिए कोई भी रोग हो तो उस रोगी को धनवान होना चाहिए। आढ़्यो रोगी भिषक वस्यो, और भिषक माने वैद्य, वैद्य का कहना माने, जो वैद्य कहे उसे करे, और आज्ञाकारी हो, सत्वानपि, सत्य बोले, असत्य न बोले। कि आपने कहा दवा लिया तो हाँ भाई लिया तभी बताए, नहीं लिया तो बता दे इस वजह से मिस हुआ, तो असत्य न बोले। तो ये 4 क्वालिटी होता है। तो कहने का मतलब चाहे बात व्याधि हो, चाहे जो भी व्याधि हो, बात जो है व्याधि में धन होना आवश्यक है। इसलिए ये चूंकि लंबा ट्रीटमेंट चलता है, चाहे शुगर हो, चाहे गठिया हो, चाहे जो भी इस प्रकार का रोग है, तो वहां पे धन की जरूरत होती है। तो ऐसे रोग को आढ़्यवात या आढ़्य रोग कहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके इतने जीवन काल में आपने बहुत सारे मरीज देखे होंगे, तो आप ये बता सकते हैं कि समाज में सबसे ज्यादा रोगी किन रोग के हैं? देखिए, समाज में अगर आप देखें तो गठिया एक शब्द ऐसा है ना, अब इसकी वैरायटी भी 3-4 हम आपको बता दिए। तो सबसे ज्यादा रोगी जो है ये जोड़ों के हमें जो है दिखाई देते हैं। किसी को आम बात हुआ है, किसी को वात हुआ है, इसको रक्तवात दिया है, और वैसे बात व्याधि 80 प्रकार की है। इसलिए बातज व्याधि के अंतर्गत यह है। तो आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो कफज बीमारी 20 प्रकार की, पित्त 40 प्रकार की, लेकिन बातज 80 प्रकार की। तो वैसे ही संख्या इसकी बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। तो कहने का मतलब ये बात व्याधि के अंतर्गत है। तो समाज में सबसे ज्यादा बात व्याधि ही है। किसी का पेट क्लियर नहीं है। देखिए, तो सबको जो है गैस बन रहा है, हवा पास नहीं हो रही है। तो सबसे ज्यादा अगर जगत में देखा जाए तो बात व्याधि परेशान कर रही है। तो बात की सबसे अच्छी दवा अभ्यंग। अभ्यंग जी, ये क्या है? अभ्यंग का मतलब उसका मसाज हो, तेल से मसाज हो, सूर्य के रोशनी में लेटा करके उसको विभिन्न प्रकार के तेलों से, जैसा रोग वैसा तेल बताया जाएगा। ये बहुत लंबा विषय है। तो उस तरह से उसका अभ्यंग कराया जाए, पान भी कराया जाए। हमारे यहाँ लिखा है कि अरण्ड तैलम विषबाधराणाम, रेड़ का तेल वृक्ष और बातहर बहुत अच्छा है। तो ये बहुत बड़ी जो है व्याधि है। जो आपने प्रश्न किया कि जगत में सबसे ज्यादा व्याधि, तो बात व्याधि देखने को मिल रहा है। न्यूरो वाला जितना न्यूरो वाला जो है सिस्टम, जो न्यूरो के डॉक्टर के पास जितने भी मरीज जाते हैं, सब जो है बात व्याधि के अंतर्गत है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि पेशेंट दर्द से पीड़ित है, आप उसके इलाज कर रहे हैं जी, तो उसमें जो है अगर वो बता रहा है कि घुटने में दर्द है और उसका पेट साफ नहीं हो रहा है जी, तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि ये सारी की सारी बीमारियों का घर पेट से ही होता है? जी,
संपूर्ण बीमारी का घर पेट ही है। जिसका पेट सही है उसको कोई बीमारी नहीं होगा, ये आप जान लीजिए। अच्छा, खान पान लोग इतना गड़बड़ कर दिए हैं। हाँ। पहले के अपेक्षा अब सब जो है रासायनिक चीजों से, रासायनिक खादों से युक्त चीज मिल रहा है, उसमें भी उल्टा सीधा बाहर का पिज्जा बर्गर चाउमीन आउमीन दुनिया का खा रहे हैं। और जो भी खा रहे हैं उनका समय नहीं है। किसी को जल्दी जाना है तो खा के भाग रहा है, 5 मिनट आराम नहीं कर रहा है। तो खाने के प्रति बड़ी लापरवाही हो गई है। ये परिस्थिति की मांग है या चाहे जो भी कह लीजिए। तो पेट सबका गड़बड़ है। जिसका पेट वास्तव में सही है या जो अपने पेट को सही रखा है, ऐसे ऋषि मुनि हैं, संत भी हैं जो संयम ढंग से अपने जो है पेट को जो है ठीक रखे हुए हैं खाद्य पदार्थों से, वो बिल्कुल जो है ठीक ठाक है। अच्छा, तो सबसे बड़ी जो है कारण पेट ही है। अच्छा, आम आदमी में मुख्य दोष क्या है? वही मुख्य दोष मैंने बताया ना कि बात ही है। बात ही है। हाँ, जो बात दूषित हो गया किससे? आम रस, कच्चा रस से। अब ये टॉक्सिन बना देगा आगे चल के, टॉक्सिसिटी हो जाएगा। अब ये टॉक्सिसिटी हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है, अंग्रेजी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन कह दिया जाता है। अच्छा, जो आजकल युवा वर्ग हमारे एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाते हैं, क्या वो सही है? चाहे वो जिम जाए चाहे स्वतः से करें, उनके शरीर में अगर मूवमेंट है तो न से अच्छा तो सही है। जहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, हाँ, उससे अच्छा तो कुछ न कुछ वो कर रहे हैं, अपने शरीर को मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी चर्बी कट रही है और उनकी जॉइंट्स में मूवमेंट बना हुआ है। तो जो अकर्मण्यों की तरह कुछ नहीं कर रहे हैं उनसे बेटर है। अच्छा, ये बताइए, क्या जो है आयुर्वेद में गठिया के लिए तेल ज्यादा बेटर पड़ेगा या घृत? देखिए, आप जो गठिया की बात कर रहे हैं ये आम वात वाली बात चल रही है। तो घृत जो है वात की दवा नहीं है, घृत पित्त की दवा है। वात की दवा केवल तेल ही है। अच्छा, वात के लिए केवल तेल ही है। हाँ, इसीलिए हमारे यहाँ वैद्यनाथ का चाहे प्रोडक्शन देख लीजिए, चाहे जिसका प्रोडक्शन दे लीजिए, तेल वात व्याधि के लिए बनाया है। जैसे महानारायण तेल, महाबीजगर्भ तेल, सैंधवादी तेल, प्रसारणी तेल और अरेंड तैलम विश्वात हराना। मैंने बताया कि अरेंड का तेल, तो तेल वात की मूल दवा है। अच्छा, घृत नहीं है। अच्छा, कई तेलों के मिश्रण से क्या अच्छा लाभ होता है? हाँ, कई तेलों के मिश्रण से अच्छा लाभ हो जाएगा। किसी में दर्दनाशक गुण है तो किसी में जो है उसमें घुसने का गुण है, किसी में जॉइंट्स को जो है लचीला बनाने का है, जो ग्रीसिंग का कम हो गया है सिनोवियल फ्लूइड, वहां पे जो है उसको ताकत देने का कार्य करता है। तो कई मिक्सचर तेल का मिल करके अच्छा